हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग हंट। मेरा नाम है जतिन और मैं आ चुका हूँ सीएसएस की एक और नई वीडियो लेके। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनिमेशन के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हमने सीखा है ट्रांजिशन के बारे में। तो ट्रांजिशन की मदद करके ही हम एनिमेशन को बनाने वाला है। ठीक है, तो यार अगर आपने ट्रांजिशन नहीं देखा तो वो देखने का बहुत जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, तो वो देख के आओ। ठीक है, अगर नहीं देखा तो, और अगर देख लिया तो आ जाओ यार, एनिमेशन बनाना सीख लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने अपना ये फोल्डर ओपन करना है VS कोड के अंदर। तो मैं ओपन विद कोड पे क्लिक करके अपना ये फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ एक नई फाइल बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ इसका CSS15.html। तो मैंने एक HTML की नई फाइल बना दी। इसमें लगाता हूँ मैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करेंगे तो VS कोड के अंदर मुझे मिल जाएगा अपना बॉयलर प्लेट कोड। तो सबसे पहले हम एनिमेशन बनाते हैं। चलो, तो मैं करूँगा एक यहाँ पर डॉट कंटेनर और उसके अंदर लिख देते हैं डॉट बॉक्स। ठीक है, और ये बॉक्स के अंदर चलो ऐसे ही कुछ मतलब हेलो लिख देते हैं। और H1 भी एक ले लेता हूँ। चलो H1 के अंदर लिख देते हैं CSS एनिमेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना स्टाइल एलिमेंट। ठीक है, इंटरनल CSS का हम यूज़ करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने स्टाइल एलिमेंट ले लिया। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने वाला हूँ डॉट बॉक्स को, और उसको सबसे पहले मैं देता हूँ हाइट कर देते हैं 100 पिक्सल, एंड उसके बाद हम विड्थ कर देते हैं 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। ठीक है, सेव करता हूँ और इसको ओपन करते हैं अपने लाइव सर्वर की मदद से ब्राउज़र पर। तो ओपन विद लाइव सर्वर मैंने किया तो ब्राउज़र पर मुझे ये ओपन हुआ मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा था बॉक्स, जो कि हमने मतलब डिव था उसका मैंने क्लास दिया था बॉक्स। तो इसके अंदर मुझे अगर एनिमेशन लगाना हो तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? तो सबसे पहले ना मुझे देना पड़ेगा एनिमेशन नेम। ठीक है, ये रहा एनिमेशन नेम। तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ कि भाई चलो भाई बॉक्स के लिए है तो मैं बॉक्स दे रहा हूँ नाम। उसके बाद होगा हमारा एनिमेशन ड्यूरेशन। तो यार ये दो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एनिमेशन का एक नेम देना पड़ेगा, उसके बाद एक एनिमेशन ड्यूरेशन देना पड़ेगा कि ये जो हमारा एनिमेशन है वो कब तक मतलब कितने सेकंड तक वो चलना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 3 सेकंड, तो 3S लिख दिया, या फिर मैं दे सकता हूँ 5 सेकंड। ठीक है, जो भी मेरे को रखना है पर मैं वो रख सकता हूँ। उसके बाद मेन चीज़ होगी हमारे एनिमेशन बनाना। तो यार कैसे बनेगा एनिमेशन? तो एनिमेशन को बनाने के लिए मैं करूँगा की फ्रेम्स, टू लिख दिया मैंने, की फ्रेम्स, ये रहा। ठीक है, और इसके बाद जो भी हमारा एनिमेशन का नाम रहेगा वो मैं लिख देता हूँ बॉक्स। उसके बाद ये स्क्विगलीज लगा देता हूँ कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा होगा एनिमेशन। तो यहाँ पर मैं करूँगा फ्रॉम, उसके बाद एक नीचे की तरफ कर दूंगा टू, मतलब कि एनिमेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर फ्रॉम और टू लिख दिया। तो मैं फ्रॉम में क्या लिखता हूँ? फ्रॉम में मैं लिखता हूँ कि भाई इसकी ना हाइट विड्थ कर सकते हैं या फिर कलर भी चेंज। चलो सबसे पहले कलर चेंज करवाता है। तो बैकग्राउंड कलर मैं एक काम करता हूँ, रेड ही रखता हूँ। ठीक है, और टू के अंदर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देता है। अरे बैकग्राउंड कलर लिखना था। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ब्लू। ठीक है, अब मैं सेव करके देखता हूँ। वहाँ पर देखो इसका कलर क्या था, पहले रेड था और क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। तो रेड से ब्लू तक जाने में जो ड्यूरेशन हो रहा है वो क्या है हमारा 5 सेकंड। तो मैं ऐसे एनिमेशंस को बना सकता हूँ। ये था हमारा एकदम बेसिक वाला एनिमेशन। अब अब हमने यहाँ पर फ्रॉम और टू का तो यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर ना फ्रॉम टू की जगह कुछ और हम यूज़ करने वाला है, जो कि होगा हमारा परसेंटेज, कि भाई 0% पर हमारा एनिमेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है, मैंने 5 लिख दिया। 0% पर हमारा एनिमेशन कैसे होना चाहिए, देन ओके इसको मैं निकालता हूँ। ठीक है, 100% पे कैसा होना चाहिए, मतलब कहाँ पर कौन से चेंजेस होने चाहिए। एंड मैं 50% भी लिख सकता हूँ, या 50% पे क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मैं ये जो हमारा बॉक्स है ना उसको ट्रांसफॉर्म, एक काम करते हैं पोजीशन दे देते हैं। ठीक है, पोजीशन कर देता हूँ मैं रिलेटिव से क्या करेगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन से वो कहीं पर भी हम उसको ले जा सकते हैं। तो रिलेटिव कर दिया। अब मैं ना इसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमारी यूज़ कर रख सकता हूँ। ठीक है, तो 0% पे मैं करूँगा टॉप को 0 एंड लेफ्ट को
0, ठीक है। उसके बाद होगा हमारा एक काम करता है 25% ले लेता है कि भाई 25% पे क्या चेंजेस होने चाहिए। तो 25% पे होगा हमारा टॉप 0 ही रहने वाला है, और जो लेफ्ट था उसको कर देता है 100 पिक्सल, ठीक है। 25% हो गया, अब 75% करता है। ओके, तो ये टॉप से 0 था, फिर लेफ्ट से 100 पिक्सल हो गया, फिर 75% पे करते हैं टॉप से भी 100 पिक्सल एंड लेफ्ट से भी 100 पिक्सल ही रखते हैं। ओके, 75, ओके, मैंने बीच में 15 तो छोड़ ही दिया, यहाँ पर आना चाहिए 50%। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 75%, ठीक है। तो 75% पे हम करते हैं फिर से देखो इसको मैंने पहले क्या किया, टॉप से 0 रखा, लेफ्ट से 100 पिक्सल आया, उसके बाद टॉप से भी 100 पिक्सल आया और लेफ्ट से भी 100 पिक्सल रखा। अब इसको ना वापस ले जाना है, पर टॉप से तो 100 पिक्सल ही रखना है, तो मैं टॉप को रखूँगा 100 पिक्सल एंड क्या था लेफ्ट कर दूंगा मैं फिर से 0, ठीक है। और लास्ट में हमारा 100% पे क्या होना चाहिए, तो टॉप फिर से 0 हो जाना चाहिए एंड लेफ्ट फिर से हो जाना चाहिए 0। अब देखो मैं इसका एनिमेशन देखता हूँ तो 100 पिक्सल वैसे मतलब साइड में आया, फिर ऐसे फिर ऊपर जा रहा है। तो मैंने जैसे बताया था कि हम पोजीशन इन सब का यूज़ करके एनिमेशन बना सकते हैं। अभी देखो वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ की जरूरत पड़ गई, उसको ऐसे मतलब एनिमेशन होते हुए देखा ना है, कोई बटन हमें कहीं से ऐसे लाना है एनिमेशन करा के, तो ना हम इसकी मदद से कर सकते हैं। तो यही होता है हमारा एनिमेशन, ठीक है। तो इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने एनिमेशन ड्यूरेशन तो देख लिया, ठीक है, एनिमेशन नेम तो देख लिया, वो दो तो मतलब मस्ट है, वो दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वैसे ही होता है एनिमेशन डिले। ओके, देखो एनिमेशन डिले क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड लिख दूँ तो ना 2 सेकंड के बाद में वो रन होगा। देखो मैंने मैं इसको ना रिलोड करता हूँ, देखो 1 2 और ये स्टार्ट हुआ, तो 2 सेकंड वो ना डिले करा देगा एनिमेशन को, बस वही होता है हमारा एनिमेशन डिले। तो ना इसको मैं पूरे वीडियो के लिए नहीं रख रहा क्योंकि वो 2 सेकंड मतलब डिले करा के रखेगा, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा डिले क्या होता है। फिर एनिमेशन, एक होता है हमारा एनिमेशन फिल मोड होता है, फिर डायरेक्शन भी होता है, इटरेशन काउंट भी होता है। तो हम ना इटरेशन काउंट देख लेते हैं सबसे पहले। तो इटरेशन काउंट क्या होता है कि ना एनिमेशन कितनी बारी रन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ तो देखो एक बारी रन होगा, ये एक बारी हुआ, फिर दूसरी बारी रन होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा है 2 लिखा है इसलिए। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँ तो क्या होगा 10 बारी रन होगा। पर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट, तो क्या होगा इनफाइनाइट मोड पे चला जाएगा, वो रन होते ही जाएगा, रन होते ही जाएगा, ठीक है, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये होता है हमारा एनिमेशन इटरेशन काउंट। उसके बाद हम कर सकते हैं एनिमेशन डायरेक्शन। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में। तो यार एनिमेशन डायरेक्शन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा एनिमेशन डायरेक्शन। तो एक हमारे पास होता है अल्टरनेट और एक होता है रिवर्स। तो अल्टरनेट क्या होता है और रिवर्स क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अल्टरनेट लगाता हूँ, जो कि होता है हमारा बाय डिफॉल्ट जो आता है, जो क्लॉकवाइज हमारे पास घूमता है वही, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास होता है रिवर्स। ओके, तो रिवर्स में करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा घूमने लगेगा। तो ये होता है हमारा अल्टरनेट और रिवर्स। हम एनिमेशन की डायरेक्शन मतलब डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये होता है हमारा एनिमेशन डायरेक्शन। उसके बाद होता है हमारा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। तो यार टाइमिंग फंक्शन क्या करेगा, देखो मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए कॉमेंट आउट, देन नई लाइन में लिखते हैं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास होता है इज इन आउट और इज आउट, फिर लीनियर होता है, ठीक है। तो ईज देख लेते हैं। सबसे पहले ईज क्या होता है कि स्लो स्टार्ट होगा, देन फास्ट एंड फिर देन स्लो एंड, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, देखो पहले स्लो स्टार्ट होगा, फिर फास्ट होगा, फिर उसके बाद स्लो में एंड हो जाएगा, मतलब माइनर डिफरेंस होगा। अगर मतलब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ड्यूरेशन दिया है, ठीक है। जैसे हमने 5 सेकंड का दिया तो हो सकता है कि मतलब एकदम माइनर डिफरेंस हो, हमें इतना ज़्यादा पता भी ना चले, पर हाँ ऐसे होता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन के ईज के अंदर क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा, देन फास्ट, देन स्लो एंड होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके बाद एक होता है लीनियर। तो लीनियर के अंदर क्या होगा, लीनियर के अंदर सेम स्पीड रहेगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एकदम सेम टू सेम स्पीड रहेगी, ठीक है। उसके बाद होता है ईज इन और ईज आउट। तो ईज इन के अंदर क्या होगा, स्टार्ट स्लो होगा और उसके बाद स्लो एंड होगा, कहाँ पर, ईज आउट के अंदर। तो वो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ईज इन, ठीक है। तो उसमें स्टार्ट स्लो रहेगा,
फिर उसके बाद जो नॉर्मल स्पीड आती है वही आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर होगा इज आउट के अंदर एंड स्लो होगा, ठीक है। ये होता है हमारा इज इन और इज आउट, और इसके अलावा भी होता है हमारा इज इन आउट, वो सेम टू सेम ही हमारा इसके जैसा ही होगा जो हमने पहले लगाया था ना इज, उसके जैसा ही। तो इज इन, अरे इन आउट, देखो आउट, ठीक है। ये क्या होता है, स्टार्टिंग स्लो होता है और एंडिंग स्लो होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है हमारा इज इन आउट। तो यहाँ पर मतलब डिफरेंस देखें तो हमें माइनर सा दिखेगा डिफरेंस, और तो ज़्यादा तो नहीं दिखता, पर हाँ ये चीज़ होती है। जब भी हमें ना इसकी ज़रूरत कब पड़ती है पता है, कि जैसे समझ लो कि लीनियर की हम बात करते हैं, तो क्या होगा कि कभी एनिमेशन में ऐसा बनाना रहा कि वो चीज़ गोल गोल घूमनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको ना गोल घुमा के भी दिखाता हूँ। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, एक और एग्जांपल बना लेते हैं इस बॉक्स को। तो अभी हम कमेंट आउट कर देंगे, डॉट बॉक्स 2 कर देता है, चलो ठीक है। इसके अंदर भी हाई लिख देता हूँ मैं, तो मैंने HTML CSS लिख दिया, डॉट बॉक्स 2, फिर मेरे को एंटर देना था, उसके बाद हाई लिखना है, ठीक है। जो कुछ भी लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। तो ना इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। कहाँ गया एनिमेशन, यहाँ से लेकर ठीक है, ये कर दिया मैंने। उसकी मुझे हाइट विड्थ और बैकग्राउंड कलर चाहिए, एंड एनिमेशन नेम और ड्यूरेशन भी चाहिए। डॉट बॉक्स 2, इसके अंदर मैंने इतनी सारी चीज़ें लगा दी, और इसको कमेंट क्यों नहीं लगी, ठीक है ओके। मैं इसमें स्टार स्लैश यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इतने में कमेंट लग जानी चाहिए, क्यों नहीं लग रही। ओके हाँ, मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कमेंट्स देके रखी ना, उन्हीं में से कोई कमेंट मतलब यहाँ पर भी चिपक रही है, तो ये दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये पूरा ऊपर वाला हमने पूरा का पूरा मतलब कमेंट ही कर दिया। उसके बाद मैं इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। तो मैंने इसको भी सबको कमेंट कर दिया, ठीक है। ऐसे मैंने सिंगल लाइन कमेंट कर दिया, चलेगा। मतलब हमें तो कमेंट ही करना था किसी भी तरीके से। तो देखो अब मैंने बॉक्स 2 बनाया, जो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हेलो को छोड़ दो अभी, बस बॉक्स 2 को देखो जिसके अंदर हाई लिखा है वो। तो मैं इसको ना क्या करूँगा, एनिमेशन नेम तो हमने बॉक्स ही दिया है, तो मैं फिर से करूँगा @की फ्रेम्स, और उसके बाद एनिमेशन का नाम मैंने बॉक्स ही दिया था, हाँ तो बॉक्स में लिख देता हूँ। और उसके बाद लिखते हैं 2, ठीक है। फ्रॉम हमें नहीं लिखना, नहीं ज़रूरत, चलेगा। और ट्रांसफॉर्म रोटेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ना एक काम कर सकते हैं हम, बहुत सारा अगर रोटेट करना हो तो भी कर सकते हैं। तो मैं 600 DG, तो देखो 600 डिग्री पे वो रोटेट मतलब ऐसे होता जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे ना इसको ऐसे इनफाइनाइट मोड पे चलाना है तब मैं चला सकता हूँ। और उसको मैं क्या कर दूंगा, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर कर दूंगा। देखो एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, ठीक है। और ये जो 600 डिग्री दिया ना मैंने, उसको 360 कर देता हूँ। तो 360 डिग्री पे वो घूमेगा, और मेरे को वो इनफाइनाइट मोड पे चाहिए। तो देखो वो स्टार्टिंग पहले स्लो हो रहा है, फिर फास्ट एंड स्लो ऐसे हो रहा है ना, उसकी जगह मैं कर दूंगा एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन लीनियर। तो क्या होगा, इस सेम स्पीड से वो घूमता जाएगा, ठीक है। और क्योंकि हमने इनफाइनाइट मोड पे लगाया, तो हमें मतलब इनफाइनाइट मोड पे वो घूमता हुआ दिखेगा। तो ऐसी जगह पर मतलब इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार एनिमेशन लगाया तो हमने टाइमिंग फंक्शन का यूज़ करना है, पर हाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकता। तो यार यही था हमारा एनिमेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, चलो बाय।